नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखेंगे मेजरमेंट पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अप्रत्यक्ष मापी औजार कौन सा है? ऑप्शन है चीजल, स्टील रूल, कैलिपर, माइक्रोमीटर। तो अप्रत्यक्ष मापी औजार आपको बताना है। तो देखिए, जो अप्रत्यक्ष मापी औजार है यह हमारा होता है कैलिपर। ये क्या करता है कि अप्रत्यक्ष मापी औजार है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट होगा। देखिए यहाँ पे लिखा है, ऐसा मापी औजार जिसका प्रयोग करते समय अन्य किसी यंत्र से माप लेने की आवश्यकता पड़े उन्हें हम लोग अप्रत्यक्ष मापी यंत्र कहते हैं। जैसे कि आपका कैलिपर से हो गया, डिवाइडर आदि हो गया। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कैलिपर हमारा क्या है? अप्रत्यक्ष मापी औजार है। जबकि आपका जो चीजल था ये आपका कटिंग है, कटिंग टूल है। और जो स्टील रूल है ये आपका प्रत्यक्ष मापी औजार है। माइक्रोमीटर भी आपका प्रत्यक्ष मापी औजार है। जो कैलिपर है ये हमारा अप्रत्यक्ष मापी औजार है। दूसरा क्वेश्चन है कि जेएनई कैलिपर को हम लोग अन्य किस नाम से जानते हैं? ऑप्शन है ट्रांसफर कैलिपर, मार्किंग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, कटिंग कैलिपर। देखिए हम लोग जेएनई कैलिपर को जो दूसरा नाम होता है यह हर्माफ्रोडाइट कैलिपर होता है। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। देखिए जेएनई कैलिपर को हम लोग हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जानते हैं, आर्डलेग कैलिपर के भी नाम से जानते हैं और लंगड़ा कैलिपर के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारे नाम आप लोग याद रखिएगा। जेएनई कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर, आर्डलेग कैलिपर, लंगड़ा कैलिपर, ये सब एक ही टूल के नाम हैं। जेएनई कैलिपर के ये अलग अलग नाम हैं। तीसरा क्वेश्चन है कि 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो देखिए 1 माइक्रोन बराबर होता है हमारा 1/1000 mm के, या 0.0001 mm के, 0.001 mm के बराबर होता है। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा कि 1 माइक्रोन 0.001 mm के बराबर होता है। 1 मीटर बराबर होता है 10⁻6 माइक्रोन। ये 1 मीटर 1 mm बराबर होता है 10⁻3 माइक्रोन। 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 mm, या 0.001 mm के बराबर होता है। चौथा क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन सेट प्रयोग किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन सेट किस लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है रेखा को खींचने के लिए, वृत्त तथा चाप खींचने के लिए, कोणीय सतहों की जांच के लिए, डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो कॉम्बिनेशन सेट रहता है इसका प्रयोग हम लोग कोणीय सतहों की जांच करने के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। कोणीय सतहों की जांच के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन सेट का यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग एंगल मापने के लिए करते हैं, मार्किंग करने के लिए, स्क्वायर चेक करने के लिए, जॉब का सेंटर निकालने के लिए, इन सब में हम लोग कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग करते हैं। तो याद रखिएगा ये सब। पांचवा क्वेश्चन है कि सेंटर पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो देखिए जो सेंटर पंच होता है इसका जो पॉइंट एंगल होता है ये हमारा होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे होता है, एक होता है प्रिक पंच, एक होता है डार्ट पंच, एक होता है सेंटर पंच। प्रिक पंच जो होता है ये हमारा होता है 30 डिग्री, डार्ट पंच जो रहता है ये हमारा 60 डिग्री, और जो सेंटर पंच रहता है हमारा 90 डिग्री रहता है। तो प्रिक डार्ट सेंटर 30 60 90, याद रखिएगा इसे। और यहाँ पे लिखा है कि सेंटर पंच 4 mm से लेकर 12 mm तक मोटे और लगभग 125 mm लंबे होते हैं। इसके आगे का कुछ भाग टेपर होता है तथा पॉइंट एंगल जो होता है ये हमारा 90 डिग्री का होता है। छठा क्वेश्चन है, प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? तो देखिए जो प्रिक पंच रहता है इसका जो पॉइंट एंगल होता है, तो ये शायद हम आपको बताए हैं, प्रिक डार्ट सेंटर। प्रिक होता है 30, डार्ट होता है 60, सेंटर होता है 90। तो प्रिक पंच की बात किया है, यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। सेंटर पंच जो रहता है वह हमारा 90 डिग्री होता है, याद रखिएगा इसे। देखिए यहाँ पे प्रिक पंच फाइन मार्किंग के लिए प्रयोग किया जाता है। यह नर्म धातुओं पर मार्किंग के लिए सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है, जैसे कि तांबे का हो गया, एल्युमिनियम, पीतल आदि। प्रिक पंच का पॉइंट एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जो डार्ट पंच होता है वह हमारा कितना होता है? 60 डिग्री। सातवां क्वेश्चन है, वी ब्लॉक के वी खांचे यानी कि वी ग्रूव का एंगल कितना होता है? तो देखिए जो वी ब्लॉक रहता है उसमें जो वी ग्रूव बना रहता है उसका जो एंगल रहता है ये हमारा 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 90 डिग्री। वी ब्लॉक
ए तथा बी ग्रेड में मिलते हैं। ए ग्रेड के वी ब्लॉक अति परिशुद्ध तथा उच्चतम स्टील के हार्ड व ग्राइंड किए जाते हैं। आमतौर पर यह आपके 100 mm लंबाई तक मिलते हैं। बी ग्रेड के वी ब्लॉक ए ग्रेड की अपेक्षा कम परिशुद्ध होते हैं या क्लोज्ड ग्रे कास्ट आयरन से बनाए जाते हैं। और वी ब्लॉक के जो खांचे होते हैं हमारे 90 डिग्री पर होते हैं। गोलाकार छड़ यानी कि राड का जो सेंटर मार्क करने हेतु कौन सा पंच उपयोगी होता है? ऑप्शन है प्रिक पंच, डाट पंच, होलो पंच, बेल पंच। तो गोलाकार छड़ का सेंटर मार्क करने हेतु जो पंच उपयोग किया जाता है यह हमारा बेल पंच रहता है। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बेल पंच। यहाँ पे देखिए लिखा है कि बेल पंच गोल राड के सेंटर निकालने या मार्क करने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। इसके आगे का भाग घंटीनुमा होता है तथा इसके ठीक बीचों बीच एक पंच लगा होता है जिससे ऊपर नीचे सरकाया जा सकता है। नवा क्वेश्चन है, साइन बार किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है ड्रिलिंग करते समय जाब को लेवल करने के लिए, छिद्र का व्यास जांचने के लिए, चूड़ी का आकार जांचने के लिए, टेपर जाब का एंगल ज्ञात करने के लिए। देखिए जो साइन बार होता है इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, टेपर जाब का एंगल निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। साइन बार का प्रयोग हम लोग टेपर जाब का एंगल निकालने के लिए करते हैं। यहाँ पे वही लिखा है कि जब किसी जाब के कोण या टेपर को 5 मिनट से अधिक की सूक्ष्मता से चेक करना हो तो इसके लिए हम लोग साइन बार का प्रयोग करते हैं। साइन बार समकोण त्रिभुज के साइन एंगल पर आधारित होता है, इसलिए इसे हम लोग साइन बार कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है। तो फिलर गेज का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है सतह की सरफेस जांच करने के लिए, दो पार्ट के मध्य का अंतर जांचने के लिए, चाप का रेडियस जांचने के लिए, छिद्रों के मध्य का अंतर जांचने के लिए। देखिए जो फिलर गेज होता है यह दो मिलने वाले पार्टों के मध्य जो अंतर होता है उसी को जांच करने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो फिलर गेज दो मैचिंग पार्ट के बीच का अंतर को चेक करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह स्टील की पतली पट्टी होती है, प्रत्येक पट्टी पर मोटाई का साइज अंकित होता है। टेलीस्कोपिक गेज को हम लोग किस नाम से जानते हैं, किस काम आते हैं टेलीस्कोपिक गेज? ऑप्शन है स्लॉट मापने के लिए काम में आते हैं, स्क्रू पिच मापने को, टैप मापने को, बड़े सुरखों का आंतरिक व्यास। तो देखिए जो टेलीस्कोपिक गेज रहता है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं बड़े सुरखों का आंतरिक व्यास ज्ञात करने में करते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। टेलीस्कोपिक एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी गेज है जिसका प्रयोग किसी छिद्र, स्लॉट या बोर आदि का साइज मापने या चेक करने के लिए किया जाता है। यह अंग्रेजी के अक्षर टी के आकार की बनी होती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, स्पिरिट लेवल द्वारा किस जाब की जांच की जाती है? ऑप्शन है कोण, सेंटर, समतलता, चक द्वारा पकड़ा गया जाब। तो स्पिरिट लेवल जिसके द्वारा जाब की जांच की जाती है वह रहता है हमारा समतलता। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। स्पिरिट लेवल का प्रयोग आधार सतह तथा लंबवत सतह का 90 डिग्री पर जांचने के लिए प्रयोग किया जाता है। गुनिया का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है जाब की लंबाई, 45 डिग्री का कोण चेक करने के लिए, 90 डिग्री का कोण चेक करने के लिए, 60 डिग्री का कोण चेक करने के लिए। देखिए जो ट्राई स्क्वायर का प्रयोग हम लोग करते हैं या प्रयोग करते हैं हम लोग 90 डिग्री का एंगल चेक करने के लिए गुनिया का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे वही लिखा है कि गुनिया आपका एक प्रकार चेकिंग तथा मार्किंग टूल है। इसका प्रयोग किसी जाब की साथ वाली भुजाओं का समकोण एंगल 90 डिग्री तथा सतह का सीधापन जांचने के लिए हम लोग करते हैं। गुनिया का दो भाग होते हैं, पहला आपका होता है स्टॉक और बीम, दूसरा होता है हमारा ब्लेड। चौथा क्वेश्चन है, एंगल प्लेट का माप कैसे किया जाता है? ऑप्शन है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, वजन से, माप के नंबर से, केवल लंबाई से। तो एंगल प्लेट का हम लोग जो मापन करते हैं यह हम लोग लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई से करते हैं एंगल प्लेट का मापन। तो एंगल प्लेट कास्ट आयरन तथा कास्ट स्टील की बनी होती है। इसकी दोनों भुजाएं तथा साइड के किनारे समकोण पर परिशुद्ध मशीन किए होते हैं। इनका जो स्पेसिफिकेशन रहता है इसे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई द्वारा किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है कि माइक्रोमीटर का वृत्तीय पैमाने यानी कि सर्कुलर स्केल किस पर अंकित हो रहता है? ऑप्शन है थिम्बल पर, बैरल पर, स्पिंडल पर, रैचेट पर। तो देखिए जो माइक्रोमीटर का जो सर्कुलर स्केल रहता है यह हमारा थिम्बल पर अंकित रहता है। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। माइक्रोमीटर एक सूक्ष्ममापी यंत्र है। माइक्रोमीटर स्क्रू थ्रेड की पिच के सिद्धांत पर बनाया गया है जो नट और बोल्ट की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे स्क्रू गेज के नाम से जाना जाता है। माइक्रोमीटर के थिम्बल पर वृत्तीय पैमाना सर्कुलर स्केल अंकित रहता है।
थिम्बल स्टील की एक ट्यूब होती है जिसे थिम्बल के घुमाने पर स्पिंडल के आगे पीछे घूमता है। 16 नंबर क्वेश्चन है, श्रिंकेज रूल का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ऑप्शन है चाबी घाट बनाने के लिए, डाइयाँ बनाने के लिए, पैटर्न बनाने के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। देखिए जो श्रिंकेज रूल रहता है ये हम लोग पैटर्न बनाने के लिए यूज करते हैं श्रिंकेज रूल का प्रयोग। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। श्रिंकेज रूल का प्रयोग पैटर्न मेकर द्वारा पैटर्न बनाने के लिए किया जाता है। श्रिंक रूल देखने में मानक रूल की तरह होता है। इस प्रकार पर इंच व सेंटीमीटर तथा अनेक भागों के निशान अंकित होते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, सूक्ष्म मापन में दो स्लिप गेज को परस्पर जोड़ा जाता है। ऑप्शन है फिसलाकर, रिंगिंग प्रक्रिया द्वारा, चिपकाकर, सरकाकर। तो देखिए सूक्ष्म मापन में दो स्लिप गेज को हम लोग जो परस्पर जोड़ते हैं ये हम लोग रिंगिंग प्रक्रिया द्वारा जोड़ते हैं, रिंगिंग प्रक्रिया द्वारा जोड़ते हैं। स्लिप गेज को हम लोग जॉनसन गेज के नाम से भी जानते हैं, जॉनसन गेज ब्लॉक या वेबर गेज सेट के नाम से भी जानते हैं। स्लिप गेज आयताकार आकार के ठोस ब्लॉक होते हैं। स्लिप गेज की प्रत्येक सतह को लैप करके बहुत अधिक फिनिशिंग की जाती है। इससे इनकी सतह को एक दूसरे पर घिसे तो यह आपस में मुड़ जाए। इस विधि को हम लोग रिंगिंग कहते हैं। लेकिन दो ब्लॉक को जोड़ने से पहले इसे अच्छी तरह साफ कर लेना चाहिए। वायर गेज किस काम के लिए प्रयोग किया जाता है? तो देखिए जो वायर गेज होते हैं इसके द्वारा हम लोग क्या नापते हैं, किसी तार या सेट की मोटाई मापने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो यहाँ पे पहला आंसर है कि रॉड का व्यास मापने में गलत है, ड्रिल का एंगल मापने में ये भी गलत है, पिच मापने में ये भी गलत है, तार या सीट की मोटाई मापने में ये बिल्कुल सही है। तो वायर एवं सीट गेज का प्रयोग हम लोग सीट की मोटाई तथा तार का व्यास मापने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ये गोल तथा आयताकार स्टील के बने होते हैं। इनके किनारे पर भिन्न भिन्न साइज की झुर्रियाँ कटी होती हैं और हर झुर्री के पीछे एक सुराख किया जाता है और यहाँ साइज भी अंकित होता है। प्लग गेज किस लिए प्रयोग किए जाते हैं आपको बताना है। आंसर है कारखंड के में छिद्रों का व्यास जांच करने के लिए, कारखंड में छिद्रों की जांच लंबाई जांच करने के लिए, कारखंड के बाहरी व्यास की जांच करने के लिए, कारखंड में छिद्र का व्यास मापने के लिए। तो देखिए जो प्लग गेज प्रयोग किए जाते हैं या प्रयोग किए जाते हैं कारखंड में छिद्रों का व्यास जांच करने के लिए प्लग गेज का प्रयोग किया जाता है। तो प्लग गेज एक प्रकार का आपका एक लिमिट गेज है जो किसी जाप में एक ही साइज से बने छिद्र का भीतरी माप जांच करने के लिए प्रयोग किया जाता है। प्लग गेज का एक सिरा गो तथा दूसरा सिरा नॉट गो साइज का होता है। गो सिरा और नो गो सिरा से कुछ लंबा होता है। 20 नंबर क्वेश्चन है कि सरफेस गेज द्वारा क्या किया जाता है? ऑप्शन है मार्किंग, पंचिंग, मेजर ऑफ लेंथ, मेजर ऑफ हाइट। देखिए जो सरफेस गेज रहता है इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो प्रसिद्ध मार्किंग के लिए हम लोग प्रायः सरफेस गेज का प्रयोग करते हैं। इसे मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबर ब्लॉक भी बोलते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है कि बड़े वृत्त की मार्किंग के लिए कौन सा यंत्र प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन रिंग गेज, ट्रेमल, हाइट गेज, डिवाइडर। तो बड़े वृत्त की मार्किंग के लिए हम लोग जो यंत्र यूज करते हैं वह हमारा ट्रेमल रहता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ट्रेमल। यहाँ पे है कि ट्रेमल डिवाइडर की भांति बड़े बड़े वृत्त, चाप या अन्य कार्यों के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसमें एक गोल या चौरस छड़ होती है जिससे बीम या ट्रेमल बार कहते हैं। इस बीम पर दो स्लाइडिंग हेड लगे होते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन है कि डिवाइडर का माप कैसे लिया जाता है? ऑप्शन है कुल लंबाई से, एक टांग की लंबाई से, रिविट के मध्य के बिंदु तक अधिकतम माप लेने की क्षमता से। तो देखिए जो डिवाइडर का माप लिया जाता है यह डिवाइडर का माप हम लोग लेते हैं रिवेट के मध्य से बिंदु तक लेते हैं, पॉइंट तक लेते हैं। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डिवाइडर एक प्रकार का आपका मार्किंग टूल है। इसके द्वारा किसी चाप पर वृत्त या चाप लगा सकते हैं तथा किसी रेखा को बराबर भागों में बांटने के लिए भी इसका प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। डिवाइडर का मापन रिवेट के मध्य से बिंदु तक लिया जाता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एंगल मापन डिवाइस है? तो देखिए जो एंगल मापन डिवाइस है, कौन सा एंगल मापन डिवाइस नहीं है ये आपको बताना। ऑप्शन है एंगल प्लेट, बेवल प्रोटेक्टर, साइन बार, एंगल गेज। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लाइव देखने वाले लोग वीडियो को शेयर जरूर करें और जाते जाते लाइक भी कर दिया करें। थोड़ा स्टार्टिंग है ये चैनल तो हमें आप लोगों को ज़्यादा प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप लोग वीडियो को ज़रूर शेयर करें। तो देखिए यहाँ पे जो एंगल मेजरिंग डिवाइस नहीं है
आपको बताना है। तो यहाँ पे हमारा जो एंगल प्लेट है ये हमारा एंगल मेजरिंग डिवाइस नहीं है। क्यों नहीं है? तो देखिए यहाँ पे दिया है कि एंगल प्लेट का प्रयोग हम लोग मार्किंग करते समय चाप को सहारा देने के लिए किया जाता है। शेष सभी प्रकार प्रयोग कोण मापन में करते हैं, लेकिन जो एंगल प्लेट है ये आपका मार्किंग करते समय चाप को सहारा देने के लिए एंगल प्लेट का यूज हम लोग करते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि डिवाइडर किस धातु के बनाए जाते हैं? ऑप्शन है हाई स्पीड स्टील, हाई कार्बन स्टील, टंगस्टन, कास्ट आयरन। तो देखिए जो डिवाइडर रहते हैं, डिवाइडर बनाए जाते हैं हमारे हाई कार्बन स्टील का। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। डिवाइडर क्या है? एक प्रकार का आपको मार्किंग टूल है। इसकी दोनों टांगें सीधी तथा स्क्रैबर की भांति नोकदार होती हैं। ये प्रायः हाई कार्बन स्टील तथा माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। इसके पॉइंट को हार्ड तथा टेम्पर भी कर दिया जाता है। 25 नंबर क्वेश्चन है कि ऑटो कोलिमीटर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? ऑप्शन है सीधी माप में यानी कि स्ट्रेटनेस में, फ्लैटनेस मेजरमेंट में, एंगल मेजरमेंट में, समांतर यानी कि पैरेललिज्म मेजरमेंट में। तो देखिए जो आकोलीमीटर होता है, ऑटो कोलिमीटर का प्रयोग करते हैं, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं एंगल मेजरमेंट में करते हैं। यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ऑटो कोलिमीटर का प्रयोग हम लोग कोणीय मापन मापने के लिए करते हैं, जबकि अंतराल की मोटाई जांच करने के लिए हम लोग फिलर गेज का प्रयोग करते हैं। कोणीय सतहों की जांच के लिए हम लोग कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा टॉप 25 क्वेश्चन खत्म होता है मेजरिंग एवं मेजरमेंट से। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए जाते जाते, और हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें, और डेली सुबह को 7 बजे आप लोग लाइव आ जाया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।